नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो बच्चों, तो आज दिन आप जे विषय है हिंदी। हिंदी विषय में बच्चों आज अभ्यास करना है, जिसमें जे कक्षा 5 में, जो कक्षा 5 में आपका विषय हिंदी इकाई, जो बच्चों आप आगे बढ़े उसमें बहुत ही मजा आए अभ्यास करने के लिए। चलो बच्चों, तो आज जे अब अभ्यास करना है, जिसमें जो उसका नाम है नन्ना मुन्ना राही हूं। वह नन्ना मुन्ना राही हूं, उसमें क्या कहते हैं? नन्ना एक छोटा, राही का मतलब मुसाफिर। मैं देशभक्तन की बात है, उसमें कहते हैं मैं नन्ना मुन्ना राही हूं, मैं एक मुसाफिर, देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला। कोई किसी रास्ते पर चलते हैं, पर मैं तो देशभक्ति के रास्ते पर चलता हूं, ऐसा एक बालक बोलता है। एक बालक कहता है मैं तो देशभक्त हूं। देशभक्त होते वह क्या करते? वह देश की सेवा करते, देश की रक्षा करते और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ही कार्य करते हैं। जब बच्चों आप जानते हैं कि आप जो देश है भारत देश, वह पहले आजाद नहीं था, गुलाम था। तब आजाद करने के लिए इस देश में कई लोगों ने बलिदान दे दिया है। उसमें उसका जीवन है वह देश में समर्पित कर दिया है बच्चे, क्योंकि देश को आजाद करने के लिए मेरा देश आजाद होना चाहिए, ऐसी भावना व्यक्त की बच्चों, जो आप आज शांति से रह सकते हैं, एक दूसरों के साथ दिल मिलकर है, आनंद से हिल मिलकर जुलते हैं, मिलते हैं, रहते हैं। किसके? तो ये देश के नेताओं। तो उसको याद करना चाहिए। कई लोग हैं अब उसको याद भी करते हैं, उसको वंदन है, नमन है, जो आपने आजादी दिलाई है बच्चों। तो आज ये आप समझना है कि उसमें कितना उसका बलिदान दे दिया है। आज आप लोग प्रेम से एक दूसरों के साथ मिलते हैं, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देश के किसी जगह पर जा सकते हैं बच्चों। आप आराम से सो सकते हो, वह रक्षा करते हैं आपका देश का सैनिक हो, उसको कोटि कोटि वंदन है जो आपकी रक्षा करता है। सिपाही, सैनिक, अब अनेक ये देश में लोग हैं, कर्मचारी है, कोई भी छोटा है बड़ा है, किस कोई भी है, किसान है, कोई मजदूर है, हर एक आप देश के लिए कार्य करते हैं ना। किसान अपने खेत में काम करते हैं, इसी तरह तो बाद में आप तो खाना खाते हैं। जो कोई छोटे मोटे हर एक लोग एक कार्य करता है, शिक्षक है, कोई दूसरा कर्मचारी है, हर एक लोग इस देश में वह अपना कार्य करता है, क्योंकि अपना देश के लिए। इसी तरह बच्चों वहां एक आपको जो काव्य बताया है, वह एक आपका जैसा एक छोटा बालक बोल रहा है कि नन्ना मुन्ना राही हूं, मैं देश का सिपाही हूं। देश की भक्ति पर चलने वाले की बात है, तभी उसमें एक
कविता है, काव्य है बच्चों। ये नन्ना मुन्ना राय क्या है? काव्य है। तो काव्य हो तो उसका जो रचनाकार उसको क्या कहता है? कवि कहता है। क्या कहता है उसको? कवि कहता है बच्चों। तो उसका जो कवि है उसकी बात है। तो कवि है, उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसकी रचना की है। तो जो है शकील बदायूनी उसका कवि है। शकील बदायूनी है उसका कवि है बच्चों। बहुत अच्छा उसने लिखा है। जब ये जो कवि है उसका जन्म के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका जन्म है 3 अगस्त 1916। ये उसका जन्म है। जब उसका निधन, मृत्यु का मतलब उसका 20 का मतलब है 20 अप्रैल है उसका 20 अप्रैल 1970 ये उसका जन्म। जब उसका जन्म स्थल की बात है, तब उसका जन्म जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश के राज्य में उसका जन्म है। तभी उसमें तो बदायूं उसका जो शहर का नाम है, बदायूं है उसमें जन्म, और उत्तर प्रदेश वह उसको राज्य में उसका जन्म है। तो बच्चों ये उसका परिचय देखा। आप नन्ना मुन्ना रही है वो काव्य है। वह काव्य में आप किसकी बात करना है, किसके बारे में आप अभ्यास करना है, यह देखना पहला है। तो आप जो किसी में अभ्यास करना है, लेकिन उसमें क्या क्या सीखना है, जो आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। उसमें तो पहले से उसमें किसकी बात है, तो मैं बताता हूं। तो उसमें एक पहला को देश प्रेम की बात है, देश प्रेम की भावना की बात हो गई है। मुद्दा लिखा रहा हूं बच्चों, ये देश प्रेम की भावना है। तो आप देश के प्रति कितना प्रेम भावना है, ये बच्चे ने कितना रखना चाहिए, ये आपको पढ़ना है, उसके बारे में जानना है बच्चों। क्योंकि देश के प्रति लगनी होनी चाहिए, देश के प्रति आप एक अच्छी तरह से लगाव होना चाहिए। बाद में आप जे देश की आप रक्षा करते हैं, सिपाही है, तो सिपाही के बारे में जानना है कि देश के सिपाही का काम क्या है, क्या कार्य करता है, कैसी तरह है। तो देश का जो सैनिक है, जो सिपाही है, उसका काम, सिपाही का काम वह है खड़ा रखकर कार्य करता है। तो उसके बारे में उसके बात बता दी गई है। जब बात आप एक सच्चा देशभक्त की बात बता दी गई है कि सच्चा देशभक्त कैसा होता है, देशभक्त की बात है। सच्चा देशभक्त भक्ति करने, देश प्रति लगाव होने, उसकी बात है। बच्चों, देश को आगे ले जाने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? मेहनत। तो आप मेहनत से देश आगे आना है, तभी से देश आगे आते हैं। तो आप मेहनत करनी पड़ी। बाद में एक मेहनत किस में, तो कि खेत में। खेत से आपका देश आगे आता है। तो खेत का महत्व होते हैं आपके देश के लिए, खेत का महत्व, उसके बारे में भी आप अभ्यास करना है कि देश से कैसे आगे आ सकता है देश में। तो उसके बारे में देश से भी आगे ले जाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है।
जब आप देश में साथ देना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सहारा। तो मेरे देश के लिए सहारा देना है, सहारा देना पड़ेगा, सहारा देना है। तो इसे आप जो साथ देंगे तो ही देश आगे आ सकते। अब हर एक में मेहनत की जरूरत पड़ती है। देश के लिए सभी को मेहनत की जरूरत होती है, मेहनत का महत्व होता है। तो ही तभी ये मेरा देश शांति का नगरी बनना है? तो अब क्या बनाना है? शांति का नगरी बनाना है, बनाना है। तो शांति का नगरी बनाना कौन बनाएगा? तो हम बनाएंगे। कैसी तरह? वह उसमें बात करना है कि हम ऐसी तरह से नगरी बनेगी। और जो मेरा देश का जो त्रिरंगा है, त्रिरंगा लहराएंगे। तो वह त्रिरंगा का महत्व, आप उसके त्रिरंगा क्यों कहते हैं? तो वहां त्रिरंगा का महत्व समझना है आप बच्चे। त्रिरंगा क्या कहता है, त्रिरंगा में है तो उसके बारे में भी समझना है कि त्रिरंगा जो 3 रंग वाला होता है तो सभी ये होते। तो मेरे देश में अब सभी कैसे रहना है? तो प्यार से रहना है। कैसे रहना है? प्यार से। तो प्यार से रहना है, मिलजुल कर रहना है बच्चों। ऐसी आप कविता में ये पढ़ना है, बहुत ही है। तब तो आप बच्चों, जेक तुम्हारे जैसा बच्चा है, वह कहता है मैं तो जे देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला मुसाफिर हूं के तुम मेरे साथ जिक जय हिंद बोल रहा है। मैं तो आगे जाना हूं, बोलना हूं, मैं कार्य करना हूं, पर तुम भी बोलना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जय हिंद बोलोगे। जब मैं देश का कार्य करता हूं तो मैं कभी, जब मैं रास्ते पर चल रहा हूं, जब मैं कार्य कर रहा हूं, तब मैं किसी से नहीं डरूंगा कि मैं निडर नहीं डरूंगा, बहादुर हूं मैं किसी से नहीं डरूंगा। मैं डर डर कर कार्य नहीं करूंगा के है। जब मैं तो एक बहादुर से कार्य करना चाहता हूं, चाहे कि मुझे कोई भी मुझे मुश्किल पड़ जाए ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा के है। मुझे मरना पड़ जाएगा तो मैं मर जाऊंगा के, मैं बलिदान दे दूंगा के, कोई भी मैं मुश्किल सहन कर लूंगा के है, संकट सहन कर लूंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा कि मुझे कोई भी हो जाए, क्योंकि मेरे तो मेरे देश के लिए करना है, देशभक्ति का रास्ता पर चलना है कि है। मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मेरा मंजिल है, मेरा ध्येय है ने, वहां ध्येय तक पहुंचना है। मेरा मंजिल है मेरे देश को आगे ले जाने का, वहां तक मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा कि मेरे मंजिल तक नहीं पहुंचू ने, तहां तक तो मैं आराम भी नहीं करूंगा, मैं श्वास भी नहीं लूंगा के मैं आराम भी नहीं करूंगा, मेरा मंजिल नहीं पहुंचूंगा ने, तहां तक मेरा देश आगे ना आ सके ने, तहां तक मैं मंजिल, ये मेरी मंजिल है, वहां तक मैं आराम भी नहीं करूं। मैं तो आगे ही आगे, मैं तो आगे जाना चाहता हूं, मेरे तो आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे देश को आगे ले जाना है। मेरे देश के लिए मेरे तो करना है सब कुछ, मेरे देश के लिए जीना है। मेरा देश आगे होते तो ही मैं आगे आ सकता हूँ, मेरा देश पीछे होते तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक मेरा देश का सिपाही हूँ, सिपाही जैसा मैं काम करना चाहता हूँ। है बच्चों, आप ये आपका जैसा ये बच्चा है, ये बच्चे देश को आगे ले जाने का अपनी बात बता रहा है बच्चों, उसकी निडरता की बात बता दी गई है। इसीलिए कहे कि मैं चलता हूं, तुम मेरे साथ भी जय हिंद बोलो और गाओ, सभी को बताना है
पीछे नहीं हटना है, आगे जाने की बात ये बता दी गई है कि तो आप भी कभी पीछे नहीं हटना देश के लिए, मेरे वतन के लिए। तभी तो कहते हैं कि मैं धूप में, किसी भी का धूप हो तड़को होने, तो भी मैं कार्य करना। बच्चों, मेरे देश को आगे ले जाने का तो कोई भी कार्य हो मैं छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि देश के लिए करना है। जो देश को आगे ले जाने के लिए कहता है, अरे कि मैं कोई भी काम करता हूं, जब बात है खेत की है बच्चों, जो देश को आगे ले जाने के लिए हर एक की भूमिका होती है, तो खेत है मेरा देश, वह एक कृषि प्रधान देश है, वही आगे आना है। तो इसी तरह से के बच्चों, मैं तो धूप में भी काम करूंगा, इतना काम करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे पसीना बहा जाएगी, मैं पसीना बहाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा कि खूब बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत में करूंगा कि दिखाना कि मैं कितने देश के लिए करता हूं। इसीलिए मैं खूब मेहनत करूंगा कि और इतना मैं पसीना बहाऊंगा, इतना मैं कार्य करूंगा कि जो मेरे पसीना है रे, मेरे पसीना का मतलब कि मैं काम से, मेरा कर्म से, इसलिए ये पसीना से मेरा खेत लहराएंगे। हर एक खेत के अंदर जो धन्य अनाज, जो पाप है, जो बोया है, वह अच्छी तरह से लहराएंगे। उसमें भी एक छोटा आदमी से बड़ा आदमी तक सभी को जो देश में काम करने लग जाएंगे ने, मेरे देश के लिए करना ऐसा सोचेंगे ने, तो ये देश आगे आ सकते हैं? आगे ले जाना बच्चों ये देश, आप सभी को समझाना है, सभी को दिखाना है कैसी तरह कि आप आगे ले जाएंगे। आप जीवन में आपसे शुरुआत करना है। अब देश का भविष्य बच्चों आपके हाथ में है कि देश कैसा बनाना है। देश मेरा गुलाम न बन जाए, ऐसी तरह से ध्यान रखना। तो आप कार्य करना पड़ेगा, आप मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, बहुत ही मेहनत की जरूरत होती है, तभी आप देश। लेकिन सब एक साथ जो कार्य करना लग जाए ने, तो देश आगे आ सकता है। इसीलिए कि मैं इतना काम करूं कि मेरी जो खेत है वह लहराएंगे, और मैं इतना जो मेरे देश के लिए काम करना चाहता हूं कि जहां तक मैं हूं तक ये पापी है, नष्ट है ने, उसको जन्म भी नहीं पाने दूंगा। वही धरती पर, एक भूमि पर पापी को नहीं रहने दूंगा, उसको तो नष्ट कर दूंगा के खत्म कर दूंगा के। देखो ये पापी से आपका देश नष्ट हो जाता है, इसीलिए उसको नहीं रहना देना चाहता है, उसको नष्ट करना दे कि मैं जाऊं वहां तक, मेरी जो ये वतन है, ये भूमि है मेरी, उसको तो बस अच्छी तरह से रखना है, पापी को वहां आना भी नहीं देना है, ये धरती पर नहीं होना चाहिए कि उसका जन्म के है। ऐसा देखो वह जो आप किसी भी देश, दुनिया है, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के नुकसान पहुंचाते हैं, परेशान लोग हो जाते हैं। इसीलिए सभी को बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो ऐसे जो पापी है, दुष्ट व्यक्ति है, उसको नष्ट कर दूंगा। कैसे तरह से? एक सैनिक तरह बहादुर काम कर कर, मेहनत कर कर, मेहनत की जरूरत होती है, काम की जरूरत होती है, तो उससे जो पापी को भी मैं नष्ट कर दूंगा। कि मैं तो आगे ही बढ़ना चाहता हूं, मैं तो आगे ही बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे देश के लिए मैं आगे जाना हूं, मेरे देश के लिए मैं तो काम करना चाहता हूं। मेरा देश, मेरा वतन आगे आना चाहिए, मेरे देश के लिए मैंने तो जन्म लिया है ना, इसीलिए ये मेरी मिट्टी को बहुत सुगंधित बनाना है, अच्छा बनाना है। कि तुम भी मेरे साथ साथ दो बच्चों,
आगे चलूंगी, मेरे साथ जय हिंद बोलना है। इसी तरह वह कहता है कि जब मैं छोटा हूं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ने, तभी तो मैं देश को सहारा दूंगा, मैं देश को मैं साथ देना चाहता हूं, है? देश को मैं साथ देना है, आगे उसको देना है, उसको क्या देना है, उसको सहारा देना, उसको सहाय करना है, देश को मैं आगे ले जाना है, देश को सहारा देना है। क्या देना है बच्चों? देश को सहारा देने का मतलब कि उसको साथ देना है, देश को सहारा देना है, उसको साथ देना है, आगे ले जाने की बात करता है। बच्चों ये देश की है, तभी हम देश में आगे ले जाएंगे। अब ये देश की आगे ले जाना है, जब कि मैं बड़ा हो जाऊं तभी तो मैं देश को साथ दूंगा, उसको सहारा दूंगा कि, और इस साथ देकर मेरा देश आगे ले जाना। बात मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं, वैर नहीं, पर लेकिन मैं पूरा दुनिया को आंखों का तारा बनना है, मैं प्यारा बनना चाहता हूं, सभी को मैं प्यारा बनूं, हर एक देश में, मेरे देश में तो बनना हूं, पर सभी का प्यारा है, सभी को अच्छी तरह से रहना सिखाना है, प्यार से ये दुनिया को भी आगे ले, मेरा देश को तो आगे ले जाना ही है, मेरा देश का भी नाम रोशन करना है, उसको आगे ले जाना है, तभी तो मैं मेरा देश का जो झंडा है, तिरंगा है ये ऊंचा लहराना है, आगे ले जाना। इसीलिए रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, मैं ऊंचा, मेरा देश का जो तिरंगा है वह, उसमें ही बलिदान की भावना है। मेरे एक वीर की तरह जो केसरिया रंग है, जो सफेद एक शांति का है, और जो हरियाली लीला का हरा रंग, तो इसी तरह हम मेरा त्रिरंगा जो बनाया है ने, इसी तरह मेरे भारत देश को बनाना है, और उसका तिरंगा हरदम ऊंचा रखना है, उसको लहराना है, और मैं काम करना चाहता हूं। इसी तरह वह बच्चा कहता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तो आगे जाना चाहता हूं, आगे बढ़ूंगा, आगे जाऊंगा, पीछे नहीं, मेरा देश को आगे ले जाना चाहता है। एक बच्चे सिपाही कहते हैं, जब मैं सब कुछ कार्य कर कर, काम कर कर, मैं तो देश को एक शांति का नगरी बनाना है। क्या बनाना है? शांति का नगरी, शांति का प्यार, बस एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रह सके, प्यार से आनंद से रह सके, उसमें कोई चिंता न हो, एक दूसरों के देश के साथ झगड़ा न हो, ऐसा मेरा प्यार भरा देश बनाना है, ऐसी बात उसमें कहा गई है। तो मैं इस सब को सिखाऊंगा कि प्यार से रहना सीखो, एक दूसरों के साथ आनंद से रहना सीखो, ये मैं सिखाऊंगा कि ये सभी को एक शांति का प्रिय देश बनाना है कि ये दुनिया में जो किसी की तरफ बम नहीं गिरने दूंगा, मैं किसी को ये नष्ट नहीं करने दूंगा। कई लोग हैं कि ये जो देश के जो मानव है, मनुष्य, उसको नष्ट करने के लिए कार्य कर रहे, मैं वह नहीं बम करने दूंगा, वही कि जो ये फेंक रहा है, मैं तो बचाऊंगा मेरा देश को। तो इसीलिए है मैं आगे आकर मैं कार्य करना चाहता हूँ। बच्चों यह कविता में बता दिया है, तो इसके आपको बारे में ये जो बताया उसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों ये देखा, तो मैं ये जो आप कविता है उसको गाना है, मैं गाऊंगा बच्चों, आप भी उसको गाएंगे, ध्यान से सुनना है, सुनना, बाद में आप उसका जो तुम भी उसके सुनकर बाद में गा सकते हो। नन्ना मुन्ना राय हो, देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
रास्ते पे चलूंगा नो डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कोई दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं तुम, नन्ना मुन्ना रहे हो देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, धरती पे पापे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं तुम, नन्ना मुन्ना रहे हो देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं तुम, नन्ना मुन्ना रहे हो देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कोई बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं तुम, नन्ना मुन्ना रहे हो देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना रहे हूँ देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बच्चों, ये कविता हमें जो गान सुनाया, बच्चों तुम भी उसको गाना है, तुम भी उसको गाकर कंठस्थ करना है, क्योंकि एक देश प्रेम का एक गीत है। देश की प्रति जो लगाव है उसकी भावना यह काव्य में व्यक्त किया गया है, जिसमें जो शकील बदायूनी है वह बहुत एक कवि ने बहुत अच्छा जो भाव बताया है कि आप जैसे बच्चे जो इतने सोचते हैं, देश के लिए कार्य करना सोच रहा है बच्चों, जो हरेक लोग ऐसी तरह सोचने लग जाएंगे तो ये देश बहुत ही आगे आ सकते हैं। तभी तो उसने ये बताया, तो आप एक काव्य में जे एक देश प्रेम की बात सीखना है, जो उसमें देश प्रत्ये का कितना भाव एक काव्य में बताया है। बाद में आप देश का सिपाही है तो जो रक्षा करते हैं और उसकी रक्षा से आप रह सकते हैं, उसकी बात भी एक काव्य में बताया है। जब सच्चा देशभक्त के ऐसे होते हैं कि किसी भी तरह से वह मैं देश का कार्य करूं, इसके देशभक्त बताना है। तभी तो आप मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से मेरा देश आगे आ सकता है और मेहनती से आप आगे आ सकते हैं। जब मेरे देश में मेरे को जब किसान वो बहुत ही मेहनत करेंगे तो इसी तरह हर लोग कर रहे हैं, इसीलिए खेत का भी महत्व है देश के लिए। और मैं मेरे देश के लिए जो साथ देना, सहारा बनना है बच्चों, तो मैं सहारा बनूंगा। और मैं एक शांति नगरी है उसको सभी को सिखाना है कि प्रेम से आनंद से जीना है, सभी के साथ हिल मिल कर रहना है।
तो ये जो काव्य में बच्चे अब दिखाया है। तो आप जो आगे उसमें एक काव्य की समझौती जो अगला जो पीरियड लेक्चर जो आते हैं उसमें मैं काव्य की समझौती सिखाऊंगा और जो कैसे देश प्रेम की क्या बात है कि आप उसकी बात करना है। तो वहां आप एक काव्य को इकाई को अभी वहां रखता है, अगला लेक्चर में मिलेंगे।